भारतीय क्रिकेट को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से महान योग हैं जो कि उनको ऐसी अद्भुत नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं जिसके बल पर उन्होंने भारतीय क्रिकेट का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया, जिसके बल पर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को क्रिकेट के हर प्रारूप में सफलता दिलाई, भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाया। ऐसे कौन से महान योग उनकी जन्म कुंडली में जो कि उनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सबसे अच्छा विकेटकीपर बनाते हैं। उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको इतना सफल होने के बाद भी डाउन टू अर्थ रखते हैं और उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। आप ये जो जन्म कुंडली देख रहे हैं ये महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली है। महेंद्र सिंह धोनी आज जिस लेवल पर है उस लेवल पर पहुंचने के लिए जन्म कुंडली में बड़े बड़े महान योगों का होना जरूरी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाया है। विश्व विजेता बनाने का अर्थ है कि आपके जन्म कुंडली में इस प्रकार के राजयोग होने चाहिए कि आप चक्रवर्ती सम्राट बन सके। महेंद्र सिंह धोनी की अगर जन्म कुंडली देखेंगे तो इनका जन्म कन्या लगन में हुआ है। नारी ज्योतिष के नियम अनुसार मैं इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो नारी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है जो कि महेंद्र सिंह धोनी के जन्म लगन में ही बैठा है और गुरु को लग्न में दिग्बली माना गया है। और लग्न में बैठे हुए गुरु के लिए कहा गया है कि जब भी कुंडली में लगन में गुरु बैठता है तो कुंडली में बनने वाले 1000 दोषों को समाप्त कर देता है। तो लग्न में ही गुरु का बैठना अपने आप में एक राजयोग है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर गुरु और शनि युति में बैठे हैं, जिसको कि नाड़ी ज्योतिष में कर्म धर्म राजयोग कहा गया है। जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु और शनि युति में होते हैं तो कहा जाता है कि इस जातक को अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, इस जातक का प्रोफेशनल करियर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे लग्नेश स्वयं इस कुंडली के 10वें भाव में बैठा है। 10वां भाव आपके कर्म का भाव है। लग्नेश की एक खासियत होती है वह कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के गुण बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। लग्नेश का 10वें भाव में बैठना यह दिखाता है कि इस जातक को अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे 10वें भाव में सूर्य भी बैठा है। सूर्य को 10वें भाव में दिग्बली माना गया है और बैठा है लग्नेश के साथ में। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जब भी सूर्य और बुध का योग बुध अथवा सूर्य की राशि में और केंद्र में बने तो ये योग अपने आप में कुल दीपक योग हो जाता है, विशेषतः 10वें भाव में। ऐसे योग में जन्म लेने वाला जातक अपने कुल में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में अंधकार में एक दीपक के समान चमकता है। उसकी ख्याति चारों ओर फैलती है, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ। यहां पर आप देखेंगे लग्नेश का 10वें भाव में बैठना, सूर्य के साथ में बैठना, यहां पर इनको एक विशेष राजयोग प्रदान कर रहा है। किंतु इतने पर ही महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली के योग समाप्त नहीं होते। अगर इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो एक से एक बड़े राजयोग हैं। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में लग्न में ही चंद्र भी बैठा है जो गुरु के साथ युति में है और गुरु और चंद्र की इस युति को ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग कहा गया है। और जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बनता है तो ऐसे में जातक को अद्भुत क्षमताएं प्रदान कर देता है। उन क्षमताओं के बल पर जातक अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करता है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। गज अर्थात हाथी और केसरी अर्थात शेर, अर्थात ऐसे जातक के अंदर हाथी और शेर के समान बल होता है, जो कि आपने महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट में देखा ही होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे लगन में ही यहाँ पर शनि और चंद्र का योग है। बहुत सारे ज्योतिष विद्वान शनि और चंद्र के योग को विष योग कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी जन्म कुंडली में शनि चंद्र का योग बनता है तो ये योग जातक को विशेष उपलब्धियां प्रदान करने की क्षमता रखता है, जातक को विशेष नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि चंद्र हमारे मन का कारक है। मन के कारक चंद्र पर गुरु अर्थात आध्यात्म और शनि अर्थात कर्म का प्रभाव है। मन पर कर्म धर्म योग का प्रभाव है। तो ऐसा जातक अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में
गुरु, चंद्र और शनि के योग के त्रिकोण में केतु बैठा है और इस योग में केतु का आ जाना यहां पर एक महान योग बनाता है जिसे कि नाड़ी ज्योतिष में गंगाधर योग कहा गया है। गंगाधर योग की विशेषता यह है कि जब भी किसी जातक की कुंडली में ये योग बनता है तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर बिठा, अपने मस्तक पर स्थान दे मान दिया, उसी तरह से भगवान शिव की कृपा से ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियों को प्राप्त करता है। ऐसे जातक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। ऐसा जातक चंद्र के समान पूरी सृष्टि में प्रकाश देता है और भगवान शिव के समान ऐसे जातक के अंदर साहस, बल, आध्यात्म सब कुछ होता है। और ये एक बड़ा कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। चंद्र हमारा मन है, मन पर केतु का प्रभाव अर्थात आध्यात्म का प्रभाव है। और जब किसी व्यक्ति का मन आध्यात्मिक होगा तो ऐसा व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करेगा। गुरु और केतु का योग बन रहा है। गुरु और केतु के योग को ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्म का योग कहा गया है। शनि और केतु का योग बन रहा है जो कि किसी व्यक्ति को अपने कर्म में वैराग्य देता है। अब यहां पर एक बढ़िया कर्म का, मोक्ष का और वैराग्य का योग बन रहा है जो कि इनको अपने प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए एक कूल माइंड देते हैं और अद्भुत नेतृत्व क्षमता देते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु, चंद्र और शनि के त्रिकोण में ही नवम भाव में मंगल भी बैठा है। और मंगल और चंद्र के योग को आदि शक्ति योग कहा गया है। जब भी मंगल का प्रभाव शनि के ऊपर आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में टेक्निक का यूज करता होगा। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर टेक्निकल वर्क होता है, जहां पर शॉट लगाने की टेक्निक को समझा जाता है, जहां विकेट कीपिंग की टेक्निक को समझा जाता है या फील्डिंग की टेक्निक को समझा जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने माइंड को कूल करके, टेक्निक का यूज करके भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया, आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब इसके बाद आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते थे। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से हेलीकॉप्टर शॉट मारा है, जिस समय में महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, उस समय इस तरह से शॉट मारना एक अचंभे की बात होती थी। इतना बढ़िया रन रेट देना, इतना बढ़िया स्ट्राइक देना एक अचंभे की बात होती थी। भारतीय क्रिकेट टीम को महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसी परिस्थितियों से निकाला जहां ये लग रहा था कि अब तो टीम मैच हार गई। ऐसी स्थितियों में महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजी करते हुए मैच जिताए भी और साहस का प्रदर्शन किया। अब यह साहस आया कहां से? आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, वहां पर मंगल की राशि है और मंगल की ही दृष्टि है। तो तृतीय भाव का प्रबल हो जाना उनकी भुजाओं में बल देता है, जिस बल के चलते उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट मारे और अपने पराक्रम को मैदान पर दिखाया। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली का छठा भाव जो कि शत्रु का भाव है, जो कि रिस्क लेने का भाव है, वो अपने आप में काफी प्रबल है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जब भी षष्टेश लग्न अथवा लग्नेश के साथ में संबंध बनाता है तो ऐसा जातक अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरता, जिस वजह से महेंद्र सिंह धोनी हर सिचुएशन में खुलकर खेलते हैं और जबरदस्त शॉट लगाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र कर्क राशि में राहु के साथ में बैठा है, जो कि यहाँ पर नागमणि योग का निर्माण कर रहा है, जिस वजह से इनके पास अकूत धन संपदा आती है। किंतु जिस प्रकार से यहाँ पर शुक्र और राहु का योग बन रहा है, ये यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि संभवतः इनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा ना हो, या फिर भविष्य में इनको किडनी या यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं या उससे संबंधित कोई समस्या हो सकती है और इनको भविष्य में किसी तरह से एक बड़े धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के पास इतनी अकूत संपदा है आज के समय में कि अगर थोड़ा बहुत कोई लॉस हो गया तो उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
किंतु फिर भी इस तरह के योग, जिस तरह से शुक्र यहाँ पर पीड़ित है, राहु के साथ में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, उस तरह के योगों में अक्सर देखा गया है कि जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे जातक को अपने धन का एक बेहतर मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, अन्यथा उसको एक बड़े लॉस की संभावना हो सकती है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।